कॉम्बिनेशन से जब हम लड़कियों को बड़ा करते हैं, उनको बाहर की दुनिया का एक्सपोजर देते हैं, तब जाकर एक लड़की, एक औरत पूरी तरह से एकदम डट के बिना घबराए किसी को ना बोले। अगर मैं गलत होंगी तो, मगर उस सोच का पूरा आर्टिकुलेशन मेकिंग के अलावा मुझे जरूर करना है। और हमने आज का दिन चुना क्योंकि कल क्या है? महिला दिन। क्या है? कल महिला दिन है। औरत का शोषण करना ये गलत है और हम औरत मिलकर ये कहेंगे पूरे दुनिया को कि हमारा शोषण आप ऐसे करते नहीं रह सकते हो, कि वो उनका भी जो इस पूरे इनिशिएटिव को लेकर एक ख्वाब था वो हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू। मुझे ऐसा लगा कि मैंने हमेशा यही सोचा कि फिल्म एक ऐसी पावरफुल मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो फिल्म जब मैं बना रहा था, मुझे लगा फिल्म बनाने के बाद अगर इसके साथ कुछ पैसे बनते या इसी के थ्रू कुछ पैसे बनते हैं तो मुझे ज़रूर उन लड़कियों को ये पैसा पहुंचाना है जिनके कहानियों से लक्ष्मी बनी और वो एक रेस्क्यू शेल्टर। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इसका ये आइडिया को और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ये फिल्म लक्ष्मी मैंने जहाँ भी दिखाई और अमेरिका, यूरोप, कनाडा, बहुत सारी जगहों में इस फिल्म को मैंने स्क्रीन किया, तो हमेशा लोग मुझे वहाँ पे आके पूछते थे कि हम और क्या कर सकते हैं। तो कोई भी आदमी दो चीज़ें दे सकता है या कोई भी औरत दो चीज़ें दे सके। अपना यही होता था कि अगर आप अपना टाइम देते हो कोई NGO या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है तो वो यूज़फुल हो सकता है। बट ज़्यादातर लोग वहाँ पे ऑब्वियसली इंडिया में आके काम नहीं कर सकते हैं, पर बोलते हैं कि अगर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हम सीधा एक चेक लिख सकते हैं जिससे किसी का डेफिनेटली हेल्प हो सके तो हम ज़रूर करेंगे। तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने से ये चल रहा था और मुझे बस टाइम निकाल के प्रीति के साथ एक प्लान फॉर्मुलेट करने में कितना वक्त लग गया, तो गलती तो एंटायरली मेरी है। अब एक और इनिशिएटिव क्यों, लक्ष्मी इनिशिएटिव क्यों? क्योंकि जो काम प्रीति और यहाँ पे सारे लोग कर रहे हैं उससे बेटर तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। पर ये लक्ष्मी इनिशिएटिव के थ्रू मैं सोचता हूँ कि थोड़े बहुत फंड्स जो रेज हुए वो वापस वो लड़कियों को जाए जो स्पेसिफिकली जो रेस्क्यू शेल्टर होम में है, वो जिनके बारे में मैंने जिक्र किया अभी हैदराबाद में, तो उसके लिए, क्योंकि जो काम प्रेरणा करती है उससे बेटर तो मैंने आज तक देखा नहीं। सो उनके लिए और मेरे बहुत सारे बड़े गोल्स नहीं हैं, बस सिंपल चीज़ ये है कि आज से लेकर के मैं बस यही कोशिश करूँगा कि मैं इस फिल्म के साथ जो अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा हूँ ये ट्रैफिकिंग के बारे में, वो तो करता ही रहूँगा, पर उसके अलावा इस फिल्म को लेकर के काफ़ी अमेरिका में ऑलरेडी 2 फंड रेजर्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक फिलाडेल्फिया करके एक शहर है, वहाँ पे अप्रैल के एंड में हो रहा है, मई के बिगिनिंग में फीनिक्स जहाँ मेरा भाई रहता है वहाँ पे एक फंड रेजर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पास उसको यूज़ करके हम मनी रेज करेंगे। You should self-promote, sir. Nobody else promotes. check. I definitely like his name. Super. What?
पहले जानना चाहूँगा कि किस तरह की फिल्म आपने अभी जिक्र किया कि मैं फिल्म भी लक्ष्मी बना रहा था इस चीज़ पे, तो क्या है उसका कॉन्सेप्ट और कितनी ज़रूरी चीज़ है ये आज के समाज के लिए? वेल ये फिल्म लक्ष्मी एक्चुअली मैं पिछले साल बनाया था और ये काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स जा चुकी है और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे आधारित है। तो जैसे मैंने बताया जब मैं ये फ़िल्म बना रहा था मुझे ऐसा लगा कि फ़िल्म के अलावा मुझे इस एरिया में कुछ और करना चाहिए। और जहाँ भी मैंने ये फ़िल्म दिखाई वहाँ पे लोग आके मिलते थे मुझे स्क्रीनिंग के बाद और यही कहते थे कि हम इस गंदगी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं कुछ। तो डेफिनेटली एक आम आदमी अपना टाइम दे सकता है। काफ़ी एनजीओज़ ऐसे हैं प्रेरणा की तरह जो इसके बारे में इस टॉपिक को लेकर के काम करते हैं। पर उसके अलावा इंटरनेशनली मुझे काफ़ी ऐसे लोग मिले जो इस कॉज के लिए पैसे देने के लिए तैयार थे। तो मुझे एट दैट मोमेंट ये आइडिया आया कि एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए जहाँ लोग इस फील्ड में इस समाज में ये जो गंदगी है इसको दूर करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। सर क्या लगता है आपको कि एजुकेशन फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए? वेल एजुकेशन फैक्टर का एक ही चीज़ है कि ऑप्शंस क्रिएट करता है। किसी भी कॉमन मैन को अगर आप एजुकेट करो तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली सारे हल का एक सॉल्यूशन मिल गया है, पर वो आदमी को ऑप्शंस प्रेजेंट करता है कि अगर मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट एजुकेशन। जब एजुकेशन होता नहीं तो यू नेवर नो कि दुनिया में और क्या क्या है, कि यू नो व्हाट आर द थिंग्स आई कैन रीच फॉर। अगर सर फंड रेजिंग की अगर बात करें, फंड रेजिंग होती है लेकिन हर सही जगह पे पैसा पहुंच नहीं पाता है, तो उसके लिए आपका क्या take है? वेल यही मेरा सबसे बड़ा डर था कि वहाँ से चेक्स तो लोग लिखेंगे, मैं यहाँ पे पहुँचा दूँगा, फिर उसके बाद क्या। और हमको तो अच्छी तरह से पता है कि इंडिया में जो रेट ऑफ करप्शन होता है विच इज़ अ वेरी स्कैरी थिंग। तो मुझे टाइम लगा प्रेरणा जैसे एनजीओ के साथ हाथ जोड़ने में। मैं पहली बार प्रीति से मिला था जब मैं लक्ष्मी बना चुका था और मैं स्क्रीनिंग करने के लिए मैंने प्रेरणा को अप्रोच किया, बोला कि अगर आप एक्चुअल जो गर्ल्स इस फील्ड में उनको लेकर आएँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि वो भी देखें उनकी ज़िंदगी जो पर्दे पे दिखाई दे रहा है। उस थ्रू हमारी मुलाकात हुई और हम मिलते रहे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जो काम प्रेरणा करता है इट इज़ 100% ऑनेस्ट। तो इस 6-8 महीने में जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला कि अगर मैं पैसे रेज़ भी करूँगा तो ये एक्चुअल सोर्स तक जाएगा, पहुँचेगा और इन लड़कियों का मदद होगा, उसके बाद ही मैंने इनिशिएटिव लॉन्च की। कल वुमेन्स डे है, कितना Correct. इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव इसको समझते हैं आप कल के लिहाज से? वेल ऑब्वियसली हमको एक माइलस्टोन चाहिए था जिसके ज़रिए हम ये इनिशिएटिव को लॉन्च कर सकें। हालांकि कौन से भी दिन मैं पिक कर सकता था, बट ऑब्वियसली इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ अ सिंबॉलिक डे। तो सोचा कि इस सिंबॉलिक डे पे बस ये भी बता दें कि एक ऐसा छोटा सा इनिशिएटिव है और जितनी भी मुझसे हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फंड रेजिंग मैं कोशिश करूँगा। अगर सर रूरल इंडिया की बात करें तो रूरल इंडिया में आज भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं महिलाओं को लेकर, खाप पंचायत जैसी चीज़ें भी हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सब चीज़ें बैन होनी चाहिए या कुछ? वेल वैसे तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो एज अ पर्सन आपको एक स्पेसिफिक एरिया चुनना है एंड उस पर फोकस करना है। बिकॉज अगर आप सब समस्या को लेकर के चलते हैं तो मैसेज कहीं डाइल्यूट हो जाता है। तो लकी फॉर मी ये जो ट्रैफिकिंग है ये इतनी हॉरिबल चीज़ है, मैं क्या बताऊं। अगर आप लक्ष्मी देखेंगे तो आप ऑटोमेटिक समझेंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को बस रोकने की छोटी सी कोशिश है। आपके दिमाग में कब आया कि मुझे इस चीज़ के साथ जुड़ना है और मुझे इतने अच्छे कॉज के साथ लगना है? वेल जब मैं इस फिल्म का रिसर्च कर रहा था और जहाँ से ये कहानी मुझे मिली तो तब से मेरे माइंड में ये चल रहा था। बट एक ऐसी भी चीज़ होती है कि एक सही टाइम होता है सब चीज़ों के लिए।
मैं बस अपने माइंड में था, बट जब तक मैं प्रेरणा से ना मिला और मुझे वो करेक्ट मोटिवेशन नहीं मिली, आई डोंट वांट टू जस्ट लॉन्च समथिंग एंड लेट इट गो। और लास्टली आप तो अवेयरनेस के लिए लोगों को एक बार प्रोत्साहन दे दें, बोल दें कैमरे के सामने कि अवेयर हो इस चीज़। वेल, जैसे मैं लक्ष्मी इनिशिएटिव के साथ बस लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि प्रोटेक्ट आवर गर्ल्स एंड सेक्सुअल स्लेवरी, माने अपने बच्चों की हम खुद हिफाजत करें और ये जो सेक्सुअल स्लेवरी ट्रैफिकिंग है उसको रोकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।